कौमी ज़ुबान की बात करें, जिस तरह आप और मैं एक देहाती एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जितने भी हमारी माएँ हैं वो जो हमें लोरी सुनाती है वो हमारी कौमी ज़ुबान, वो चाशनी या मिठास किसी दूसरी ज़ुबान में वो नहीं मिल सकती है। तो इस हवाले से ये चीज़ भी एक मंजर आम पाती है कि जो कौमी ज़ुबान का जो मुकाम मरतबा कि मुझसे ये नहीं होते कि आप मुर्दे ज़िंदा करें जी, मुझसे ये होते हैं कि आप ज़िंदा इंसानों को ज़िंदगी जीने का फ़न दें। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं खुदा क़ुद्दूस हमेशा आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। ये खुदा का बड़ा ख़ास फ़ज़ल और मोहब्बत है कि आपके सामने हमारी एक मायानाज़ शख्सियत अयाज़ मोरस जो आज लाहौर में आए हुए हैं, हमारी इनसे मुलाकात ये खुदा की एक बड़ी नेमत हमारे सामने भी है। आज इनसे हम कुछ अच्छी बातें सीखेंगे आज के नौजवान तबके के हवाले से, जो कि आज मुआशरे के अंदर एक गंभीर सूरत-ए-हाल वो अख्तियार कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं खुदाबंद करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अय्याज़ साहब आपका भी कि आप हमारे पास लाहौर में आए, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और आपकी ख़ास मोहब्बत का कि जो आज अपने कीमती लम्हात में से वो दिए हैं। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए आपसे थोड़ा सा तारुफ़ के बारे में चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को अपने तारुफ़ के बारे से बताइए ताकि वो आपसे बासानी देकर वो चीज़ें वो सीख सकें। योना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका, आपने इस मोहब्बत का इजहार किया और मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके चैनल के ज़रिए आपके नाज़रीन तक जो है वो अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं, काम हैं, वो पहुंचा सकूं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने आपकी तहरीरें भी पढ़ी हैं, आपके चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये एक अच्छा जेस्चर है, ये एक अच्छा आपका ये तरफ से कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं बुनियादी तौर पर डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हूँ और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हूँ, ट्रेनर हूँ। और इसके साथ साथ जो मेरी डिजिटल मीडिया से, मीडिया के साथ, तहरीरों के साथ, उर्दू के साथ जो वाबस्तगी है वो कोई 12 से 15 साल तक प्रोफेशनल फील्ड में है जी। और इस वक्त मैं अपने चैनल मास्टर टीवी के ज़रिए और फिर मुख्तलिफ तहरीरों के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपना छोटा सा मुख्तसर सा कंट्रीब्यूशन करता हूँ। और मेरे ख़ास जो टारगेट ऑडियंस जिसे हम कहते हैं उस मीडिया की ज़ुबान में, वो नौजवान होते हैं। मैं नौजवानों के मसाइल पर, नौजवानों के इश्यूज़ पर, नौजवानों की सोच पर, नौजवान क्या सोचते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं, उनकी आवाज़ को जो है डिजिटल मीडिया के ज़रिए आगे लेके आने की कोशिश करता हूं। क्योंकि आपको पता है, मैं भी और आप भी उसी एज ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखते हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जब आप इन नौजवानों से बात करें तो वो ज़िंदगी से मायूस, हालात से परेशान और ख़ुद से बेगाने, माशरे से बेगाने नज़र आते हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसे वक्त में जब आप नौजवानों को कोई नई सोच, ज़िंदगी को देखने का मुख्तलिफ नज़रिया देते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन, एक रहनुमाई होती है। मैं अक्सर ये बात दोहराता हूँ कि मुझसे ये नहीं होते कि आप मुर्दे ज़िंदा करें जी, मुझसे ये होते हैं कि आप ज़िंदा इंसानों को ज़िंदगी जीने का फ़न दें, ज़िंदगी जीने की जुस्तजू दें, ज़िंदगी जीने की तहरीक दें, ज़िंदगी जीने का एहसास दिलाएँ। तो आई थिंक ये जो मेरा सारा काम है, वो मेरी तहरीर है, चाहे मेरी तकरीर है, मेरी वीडियो है, वो इमेजेस हैं, ये जो डिजिटल जो सारा कंटेंट है, मेरा सारा इस पर फोकस करता है। और ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरा जो अबूर है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान पे भी है, अंग्रेज़ी में मेरे तहरीर और जो काम ज़्यादा उसमें होता है, लेकिन मैंने उर्दू को अडॉप्ट किया है जी। मेरे कई दोस्त मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी उर्दू कैसे इतनी अच्छी हुई। तो उर्दू के लिए मेरा एक ख़ास मोहब्बत है और मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को, हमें अपनी ज़ुबान के साथ जो मोहब्बत है उसको अपनी शनाख्त का ज़रिया बनाना चाहिए और उस पर फ़ख्र करना चाहिए। जिस तरह दूसरे लोग, दूसरी कौमें, दूसरे ममालिक अपनी ज़ुबान पर, अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करते हैं, मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र होता है और मैं महसूस करता हूँ कि मैं इस धरती का बेटा होते हुए, सन ऑफ सोइल होते हुए जी। इस प्राउड को, इस फ़ख्र को नौजवानों तक पहुँचा सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ी ही अच्छी जो चीज़ इन्होंने की है कि जो प्राउड करते हैं ना अपने हवाले से कि वो इस सरज़मीन का फ़र्जंद होने के नाते और कौमी ज़ुबान के साथ जो एक कौमी नाता या रिश्ता कह सकते हैं ना,
उनको आपस में मजबूती का जो ताल्लुक है मज़ीद उस्तवार करने का वो सबब है। सर, जैसा कि अभी आपने उर्दू ज़ुबान के हवाले से कौमी ज़ुबान का आपने तज़किरा किया है, दीगर ममालिक के मिसालें बड़े फ़ख्र से देते हैं, फ़लाँ मुल्क तरक्की ये याफ्ता हो चुका है, वो तरक्की पजीर था, माजी में देखें उनके हालात और मौजूदा हालात में देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम देखें हमारे जो 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद, हमसे बाद में कई ऐसे ममालिक या रियासतें वजूद में हैं जो हमसे कई सौ साल आगे तरक्की कर चुकी हैं। आखिर हमारी वो बुनियादी क्या वजह है कि जो हमारी उस तरक्की के रास्ते में रुकावट है या हम करना नहीं चाहते, वो बुनियादी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजूहत तो बहुत सारी हैं। अगर आप एक माहिर नफ्सियात से पूछें वो आपको और तरीके से बताएगा, एक माशियात के माहिर से पूछें, एक सोशल साइंटिस्ट से पूछें, एक सियासतदान से पूछें, एक मजहबी रहनुमा से पूछें, तो वो हर कोई अपने पहलू से बताएगा। लेकिन जो जहाँ तक जो हमने अभी तक गुफ्तगू की है उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपनी रूट्स से कनेक्टेड नहीं है। जी जी, अपनी जड़ों से, अपनी सकाफ़त से, अपने कल्चर पे, अपनी बुनियाद से, अपनी ज़ुबान से, अपनी रस्म व रवाज से, इस पर हम फ़ख्र नहीं करते। हमारी जो ब्रांडिंग है ना दुनिया में वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये एक बड़ा बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है पाकिस्तान का कि हम अपनी ब्रांडिंग नहीं ठीक करते। इस बात से मैं ना इत्तफ़ाक़ करता हूँ और अक्सर ये आप भी अक्सर ये देखते हैं अपने एक दिन माहौल में देखते हैं, आपने मुख्तलिफ़ शहरों का मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का आपने तज़किया किया। ये चीज़ जो आज मुझे ज़ाती तौर पर जो सीखने को मिले वो कि हम अपनी जो जड़ें हैं ना, अपनी जो रूट्स है उनसे वाबस्ता नहीं है, तो यही वो चीज़ है। तो अभी इसी को देखें तो आज का जो नौजवान तबका, अपनी आपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि मायूसी का शिकार हो चुका है, बेरोज़गारी के आलम में देखें, अपने आप के हवाले से देखें, तो ये चीज़ें, तो क्या इनका आपस में ताल्लुक जुड़ा हुआ है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ना, इसमें कहीं ना कहीं है। हम नौजवानों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उनके साथ क्या कह सकते हैं, उनको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये वो है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं जहां नौजवानों को गाइड करने वाला नहीं है, कोई नौजवानों को उस तरह से सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है जहां उनको हम कह सकें कि ये इस तरीके से है। हम कहते तो हैं जी नौजवान ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि इनजस्टिस कितना है हमारी सोसाइटी में। वो तो एक बहुत एक वसी पैमाने पे जा चुका ये है। देखें ना कि जब हम नौजवानों को मुतहर्रिक करते हैं, मैं नौजवानों से जब बात करता हूँ वो एफर्ट्स भी करते हैं, लेकिन उस तरह से जो रिस्पॉन्स है माशरे का, रियासत का, सोसाइटी का, नौजवानों को देखें आज एक बहुत बड़ा अलमिया है डिप्रेशन का। जी जी, उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं कि नौजवानों को जी किस चीज़ की टेंशन है, इनके पे कौन सी जिम्मेदारियाँ। जी, तो ये वो चीज़ें हैं कि हमें नौजवानों को समझने के लिए, उनके मसाइल समझने के लिए, किस तरह से उनकी बेहतरी की जा सकती है, उसमें हमें नौजवानों को सुनना है, समझना है और फिर उनके मुतालिक जो फ़ैसला साजी है उसमें उन्हें शामिल करना है, जिसमें एक बहुत बड़ी ये जो बात है कि हम किस तरह से अपनी ज़ुबान को उस पर फ़ख्र करना सिखाते हैं। अच्छा, जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फ़ौरन तसव्वुर लिया जाता है कि शायद हम इंग्लिश की मुखालफत कर रहे हैं, पंजाबी की मुखालफत कर रहे हैं, या हम चाहते हैं वो ज़ुबानें नहीं, वो सारी अच्छी हैं, हर ज़ुबान की ज़रूरत है, लेकिन जो आपकी कौमी शनाख्त जब उसकी आती है उस पर आपको फ़ख्र करना है, उसमें आपको प्रमोट करना है, उसको आपने अपनी पहचान बनानी है। तो जब वो आप करते हैं ना, यकीन माने तो आपकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, और जिस बंदे की, जिस माशरे की, जिस ख़ानदान की, जिस मुल्क की सेल्फ स्टीम हाई होती है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, माशरे में कंट्रीब्यूट करे और किसी न किसी तरीके से आगे निकले और अपनी उस पहचान पर जो है फ़ख्र करे। जी, अभी ये आपका जो बड़ा ही अच्छा जो पॉइंट है, अभी उर्दू ज़ुबान यानी कौमी ज़ुबान के अतबार से हम बात करें, अगरचे दूसरी ज़ुबानें भी हम उनको गलत नहीं कहते हैं, हम कौमी ज़ुबान के हवाले से देखें तो किसी भी मुआशरे की, किसी भी रियासत की या किसी भी कौम की वो रीढ़ की हड्डी होती है कामयाबी के अतबार से। अब यही चीज़ है कि हमारी जो कौमी ज़ुबान की बात करें, जिस तरह आप और मैं एक देहाती एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जितने भी हमारी माएँ हैं वो जो हमें लोरी सुनाती है वो हमारी कौमी ज़ुबान, वो चाशनी या मिठास किसी दूसरी ज़ुबान में वो नहीं मिल सकती है। तो इस हवाले से ये चीज़ भी एक मंजर आम पाती है कि जो कौमी ज़ुबान का जो मुकाम मरतबा तरक्की के अतबार से उस रियासत का होता है ना, वो किसी और ज़ुबान में नहीं हो सकता। तो इस हवाले से आज के लोगों को या आपके अंदाजे के मुताबिक, आपके नज़रिए में हमारे जो आज के जो तालीमी अदारे हैं उनको इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस ये तो एक बड़ा वो स्ट्रक्चर है ना, वो चीज़ें हैं हमारे यहाँ के, तालीम एक मौजू भी है कि किस मीडियम में होना चाहिए, ये तो एक बहस अलग है।
लेकिन कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स में बहुत सारे बच्चे हैं, ख़ासतौर पर उनको वो उर्दू इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि उनको समझ नहीं आती जी। उसमें एक बड़ी वजह ये है कि हमने कभी इसको तरजीह ही नहीं दी है। और ये बड़ा एक अलमिया होता है कि उर्दू में टीचर्स भी प्रेफरेंस नहीं देते इतनी, या वो क्या कहते हैं उसको एक बड़ा मायूब सा समझा जाता है कि अच्छा ये उर्दू। तो वो ये चीज़ें हैं, जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, कौमी सतह पर बैठकर ये चीज़ें नहीं सोचेंगे कि यार हमने अपनी कौम को और अपनी ज़ुबान को, अपनी इस चीज़ को अहमियत देनी है, उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उस वक्त तक आप नौजवानों को जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये उर्दू से बेगाने क्यों हैं। आप किस तरह से बात करते हैं, हमारी कितनी तकरीबात हैं जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती हैं, सही, कितनी तकरीबात हैं जो उर्दू ज़ुबान में कौमी सतह पर होनी चाहिए, कितनी गुफ्तगू है हमारी, कितनी ज़ुबान है, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा, बातचीत करनी होगी, ज़ुबानें सीखें, मल्टीपल लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखनी, इंग्लिश सीखें और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं वो सीखें। लेकिन क्या हम अपनी शनाख्त, अपनी जो कौमी ज़ुबान है, जो हमारी पहचान बनती, उसको सीखने के लिए तैयार हैं? मुझे बड़ा अच्छे तरीके से याद है जब मैंने आज से कोई 5-6 साल पहले लिखना शुरू किया उस पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, तो मेरे एक मेंटोर हैं बहुत अच्छे, मैंने उनके पास गया तो मैंने कहा कि क्योंकि मेरी जो दरस व तदरीस है सारी वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में हुई, तो मैंने उन्हें अपना जब कुछ चीज़ें लिखी दिखाई तो मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि मैं उर्दू में लिखूँ या इंग्लिश में जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप बताएं कि इंग्लिश में इस वक्त कितने राइटर हैं जिनको कौमी सतह पर जाना जाता है। तो मैं 2 या 3 से ज़्यादा नाम नहीं बता सका था। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे उर्दू के पूछे तो मैंने 10 नाम बताए। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर आपने अपना मैसेज ज़्यादा लोगों तक कन्वे करना है, आम लोगों तक कन्वे करना है, तो आपको उर्दू ज़ुबान को, कौमी ज़ुबान, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान को उर्दू के हवाले से नौजवानों को इनकरेज करें, नौजवानों को सपोर्ट करें, नौजवानों को इस तरह के इंसेंटिव दें कि वो अपनी ज़ुबान सीखें, बोलें, समझें और उस पर फ़ख्र करना शुरू करें। आई थिंक दैट्स द की। जी। ये तो या साहब की इस गुफ्तगू से हमें इस बात की तस्दीक भी होगी कि अगर आप या मैं या इस रियासत में रहते हुए हम अपने मुआशरे को किसी तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं तो उसमें जो रीढ़ की हड्डी वो हमारी कौमी ज़ुबान है। हम अब कानूनी एतबार से भी देखें तो हमारा जो कानून भी वो कौमी ज़ुबान उर्दू ही करा देता है। किसी भी एतबार से कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो अभी लेटेस्ट जजमेंट अभी आई हैं उन सवाल देखें तो कौमी ज़ुबान को सरकारी दफातर के राज करने के वाले से भी वो बयान किया गया है। तो आज की गुफ्तगू से भी हमें यही सीखने को मिली है कि हमारे आज के नौजवान तबके को ख़ास कर अपनी कौमी ज़ुबान को फ़ोकियत या अहमियत और अफादियत देने की वो बेहद ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप मुख्तसर सा पैगाम अपने नौजवानों के लिए क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हमारी सारी गुफ्तगू है वो इस मौजू पर है और उसका अगर हम उसको क्या कहते हैं लबाब या उसको कहते हैं कूज़े में दरिया को बंद करना, तो वो करें तो उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी जगह पर जाते हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी पोजीशन में हैं, कोई भी शोबा आप इख्तियार करते हैं, अपनी कौमी ज़ुबान को अहमियत दें और इसमें सीखें, पढ़ें, उसको समझें और कोशिश करें कि अपनी इस शनाख्त को जहाँ पे भी हैं आप उसको कैरी करें। जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी इस गुफ्तगू का कि आज आपने नौजवान तबके को ख़ासकर इनकरेज करने के हवाले से किया है कि इस लिहाज से हम अपनी जो रियासत है कौमी सतह पर, ख़ानदानी सतह पर, ज़ाती सतह पर वो तरक्की से। तो इस हवाले से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी इस गुफ्तगू का और इस पैगाम का जो आपने नौजवानों के खैर आफियत के हवाले से और खैर ख्वाही का दिया है। इस हवाले से मैं हमेशा आपको अच्छे अल्फाज में जानने के लिए और इसको दुनिया के कोने में पहुँचाने के लिए आपके साथ ज़रूर वो हाज़िर होगा। तो इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड इट वाज वंडरफुल टू बी विद यू। तो अज़ीज़ नाज़रीन, हमने इस बात को ये चीज़ जान लिया है अयाज़ मोरद साहब की ज़ुबानी भी, तो इसलिए हमें मजमूई तौर पर एक कौम होने के नाते एज़ ए पाकिस्तानी हमारी जो पहचान ये शनाख्त वो कौमी ज़ुबानी है। तो हमें इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, तालीमी इदारों में, अपने दफातर के अंदर, अपने इदी माहौल में इसको कौमी ज़ुबान का दर्जा देने की बेहद ज़रूरी है। लिहाजा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।